2024 के इलेक्शन नजदीक है, राहुल गांधी न्याय यात्रा पे निकले हैं। झारखंड के सीएम को ईडी ने अरेस्ट कर लिया, केजरीवाल जी को 5वां नोटिस दे दिया। कहते हैं ईडी सीबीआई का गलत उपयोग कर रही है बीजेपी और सबको जेल में डालना चाहती है। हाँ, तो वो ऐसे नहीं डाल रहे हैं। हम आप हुई या 10वीं सोरेन साहब को थी, इन्होंने गए नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि शासन सत्ता अभी मोदी जी क्या है, तो अपने शासन सत्ता में नहीं करेंगे तो दूसरा बैठेगा उसके शासन सत्ता में करेंगे क्या? भाई चलाना तो उन्हीं को है। ठीक है, ईडी है सीबीआई है, जो गलत कर रहा है ना उसी को पकड़ रहे हैं, सबको थोड़ी पकड़ रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद जी को तो नहीं पकड़ लिया और किसी को तो नहीं पकड़ लिया, तो जिन्होंने गलत किया उन्हीं को पकड़ रहे हैं। अब ठीक है, शिबू सोरेन जी की सरकार गई, उन्होंने गलत किया था, उनकी जगह दूसरा आया है, वो सीएम बनेगा, वो चलाएगा। नहीं तो वो दादागिरी थी, वो खुद चला रहे थे और खुद गलत कर रखे थे। अब कुछ गलत है, सारी फाइलें तैयार कर ली है, अब जो पकड़ के ले जाते हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं। अब इनसे पूछे कि भाई तुम्हारे पास 20 साल 25 साल पहले प्रॉपर्टी कितनी थी, आज की डेट में कितनी है? तो जनता के पैसे इन्होंने भी वसूल रखे हैं, तो वो ठीक है, वो अभी शासन सत्ता में है तो उन्हीं का नाम आएगा। अच्छा, एक बात और, क्या आप केजरीवाल जी की बात कर लेते हैं, तो हेमंत सोरेन की हो गई, 5वां नोटिस उनको पहुंच चुका है। वो कह रहे कानूनी तौर से नोटिस नहीं भेजते मेरे को, मैं इसलिए पेश नहीं होता। और कह रहे हैं एक बात उनको पहले ही पता चल जाती है, कह रहे हैं बीजेपी ईडी सीबीआई मुझे अंदर डाल देगी इस बार, क्या जेल से सरकार चला लूं दिल्ली की? जेल से कैसे चला लेंगे, संविधान के अनुसार चलाएंगे। दूसरी चीज, वो गलत अगर कर रखा है तो डर तो है ही है। देखो 3-4 तो अंदर गए ही हैं, उनके मिनिस्टर ही हैं, तो अगर वो गलत है पाए जाएंगे तो वो भी अंदर जाएंगे। तो ऐसे तो है नहीं, जो सरकार कैसे जेल से कैसे चला लेंगे, वो तो खुद कह रहे हैं, ये अपना वो चला रहे हैं। ठीक है, अगर जिस दिन अंदर जाएंगे इस्तीफा देंगे कोई और आएगा, उन्हीं की पार्टी का आएगा। सर एक बात और, 28 दल हैं ये, इंडिया अलायंस जो हुआ 28 दल एक साथ आए थे, नीतीश जी के नेतृत्व में ये बने, आगे बढ़े, लेकिन नीतीश जी अब एनडीए में शामिल हो गए। कह रहे हैं ये ऐसे ही करती है बीजेपी, डरा धमका के अपनी तरफ ले आती है ताकि इलेक्शन प्रभावित हो पूरा। अब उस पर हम जवाब देते हैं। उसमें क्या है कि नीतीश जी थे, उन्होंने ही इकट्ठा किया था। नीतीश जी का क्या था कि इन्होंने सोचा था एक 10 साल बाद ना एक ही आता है कि यार ये मोदी जी हो या मनमोहन सिंह हो या XYZ हो, इनको हटाना है। अटल जी भी हट गए थे वो 5 ही साल बाद, तो वो सोच रहे थे कि अगर मेरा नाम आगे आ जाएगा और सारे दल करेंगे तो पीएम का मैं रेस में आगे रहूँगा। लेकिन इनका भी नाम इन्होंने मतलब आगे नहीं किया, जितने घटक दल थे। तो उन्होंने देखा कि जैसे क्या है कि तेजस्वी जी दबाव बना रहे थे कि हम सीएम बन जाएं, अंदरूनी उनका था। तो उन्होंने देख के अपना ये करके, और उन्होंने टाइम से कि 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, कोई विकल्प नहीं है, तो इसलिए पहले ही छोड़ के भग लिया। हवा का रुख देखा तो पलटी मार ली। लेकिन अब ये यात्रा की बात करते हैं, जो न्याय यात्रा पे राहुल गांधी जी निकले हुए हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा 2024 चुनाव पर? मैं बता देता हूँ, केवल कांग्रेस वाले कहते हैं न्याय यात्रा, बाकी कोई जनता नहीं कह रही है। किसी को नहीं पता कि कहाँ चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, किस स्टेट में चल रहे हैं, कोई नहीं बता रहा है। केवल कांग्रेस के कुछ लोग बता रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा है। किसी को पता ही नहीं है न्याय यात्रा लेके निकले कहाँ। जब तक टूट रहे हैं उनके सारे टूटते जा रहे हैं।